हिस्कियल बाब 23। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, 2 औरतें एक ही माँ की बेटियाँ थीं। उन्होंने मिस्र में बदकारी की। वो अपनी जवानी में बदकार बनी। वहाँ उनकी छातियाँ मली गईं और वहीं उनके दोशीज़गी के पस्तान मसले गए। उनमें से बड़ी का नाम आहुला और उसकी बहन का आहुलीबा था, और वो दोनों मेरी हो गईं और उनसे बेटे बेटियां पैदा हुए, और उनके ये नाम आहुला और आहुलीबा सामरिया और यरूशलेम हैं। और आहुला जबकि वो मेरी थी बदकारी करने लगी और अपने यारों पर यानी असूरियों पर जो हमसाया थे आशिक हुई। वो सरदार और हाकिम और सब के सब दिलपसंद जवान मर्द और सवार थे, जो घोड़ों पर सवार होते और अरगवानी पोशाक पहनते थे। और उसने उन सब के साथ जो असूर के बरगज़ीदा मर्द थे बदकारी की, और उन सब के साथ जिनसे वो इश्कबाजी करती थी, और उनके सब बुतों के साथ नापाक हुई। उसने जो बदकारी मिस्र में की थी उसे तरक ना किया, क्योंकि उसकी जवानी में वो उससे हम आगोश हुए, और उन्होंने उसके दोशीज़गी के पस्तानों को मसला और अपनी बदकारी उस पर उंडेल दी। इसलिए मैंने उसे उसके यारों यानी असूरियों के हवाला कर दिया, जिन पर वो मरती थी। उन्होंने उसको बेसतर किया और उसके बेटों और बेटियों को छीन लिया और उसे तलवार से कत्ल किया। बस वो औरतों में अंगुश्त नुमा हुई, क्योंकि उन्होंने उसे अदालत से सज़ा दी। और उसकी बहन आहुलीबा ने ये सब कुछ देखा, पर वो शहवत परस्ती में उससे बदतर हुई, और उसने अपनी बहन से बढ़कर बदकारी की। वो असूरियों पर आशिक हुई, जो सरदार और हाकिम और उसके हमसाया थे, जो भड़कीली पोशाक पहनते और घोड़ों पर सवार होते और सब के सब दिल पसंद जवान मर्द थे। और मैंने देखा कि वो भी नापाक हो गई। उन दोनों की एक ही रविश थी। और उसने बदकारी में तरक्की की, क्योंकि जब उसने दीवार पर मर्दों की सूरतें देखीं, यानी कश्तियों की तस्वीरें जो शंगर्व से खिंची हुई थीं, जो पटकों से कमर बस्ता और सिरों पर रंगीन पगड़ियाँ पहने थे, और सब के सब देखने में उमरा अहले बाबल की मानंद थे, जिनका वतन कस्तिस्तान है, तो देखते ही वो उन पर मरने लगी। और उनके पास कस्तिस्तान में कासिद भेजे। बस अहले बाबल उसके पास आकर इश्क के बिस्तर पर चढ़े, और उन्होंने उससे बदकारी करके उसे आलूदा किया, और वो उनसे नापाक हुई, तो उसकी जान उनसे बेजार हो गई। तब उसकी बदकारी अलानिया हुई और उसकी बरहंगी बेसतर हो गई। तब मेरी जान उससे बेजार हुई, जैसी उसकी बहन से बेजार हो चुकी थी। तो भी उसने अपनी जवानी के दिनों को याद करके, जब वो मिस्र की सरजमीन में बदकारी करती थी, बदकारी पर बदकारी की। सो वो फिर अपने उन यारों पर मरने लगी, जिनका बदन गधों का सा बदन और जिनका इंसाल घोड़ों का सा इंसाल था। इस तरह तूने अपनी जवानी की शहवत परस्ती को, जबकि मिस्री तेरी जवानी की छातियों के सबब से तेरे पस्तान मलते थे, फिर याद किया। इसलिए ए आहुलीबा, खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं उन यारों को जिनसे तेरी जान बेजार हो गई है उभारूंगा कि तुझसे मुखालफत करें, और उनको बुला लाऊंगा कि तुझे चारों तरफ से घेर लें। अहले बाबल और सब कश्तियों को, फिकूत और शुआ और कोआ और उनके साथ तमाम असूरियों को, सब के सब दिलपसंद जवान मर्दों को, सरदारों और हाकिमों को, और बड़े बड़े अमीरों और नामी लोगों को, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होते हैं, तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। और वो असलाह जंग और रथों और छकड़ों और उम्मतों के अमवा के साथ तुझ पर हमला करेंगे, और ढाल और फरी पकड़कर और खोत पहनकर चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे। मैं अदालत उनको सपुर्द करूँगा, और वो अपने आइन के मुताबिक
तेरा फैसला करेंगे और मैं अपनी गैरत को तेरी मुखालिफ बनाऊंगा, और वो गज़बनाक होकर तुझसे पेश आएंगे और तेरी नाक और तेरे कान काट डालेंगे और तेरे बाकी लोग तलवार से मारे जाएंगे। वो तेरे बेटों और बेटियों को पकड़ लेंगे और तेरा बखिया आग से भस्म होगा, और वो तेरे कपड़े उतार लेंगे और तेरे नफीस जेवर लूट ले जाएंगे। और मैं तेरी शहवत परस्ती और तेरी बदकारी जो तूने मुल्क मिस्र में सीखी मौकूफ़ करूँगा, यहाँ तक कि तू उनकी तरफ फिर आँख ना उठाएगी और फिर मिस्र को याद ना करेगी। क्योंकि खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं तुझे उनके हाथ में जिनसे तुझे नफ़रत है, हाँ उन्हीं के हाथ में जिनसे तेरी जान बेजार है, दे दूँगा, और वो तुझसे नफ़रत के साथ पेश आएंगे और तेरा सब माल जो तूने मेहनत से पैदा किया है छीन लेंगे और तुझे उरियाँ और बरहना छोड़ जाएंगे, यहाँ तक कि तेरी शहवत परस्ती और खबासत और तेरी बदकारी फाश हो जाएगी। ये सब कुछ तुझसे इसलिए होगा कि तूने बदकारी के लिए दीगर अक़वाम का पीछा किया और उनके बुतों से नापाक हुई। तू अपनी बहन की राह पर चली, इसलिए मैं उसका प्याला तेरे हाथ में दूंगा। खुदा यूँ फरमाता है कि तू अपनी बहन के प्याला से जो गहरा और बड़ा है पिएगी। तेरी हंसी होगी और तू ठट्टों में उड़ाई जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सी समाई है। तू मस्ती और सोग से भर जाएगी। वीरानी और हैरत का प्याला तेरी बहन सामरिया का प्याला है। तू उसे पिएगी और निचोड़ेगी और उसकी ठेकरियाँ भी चबा जाएगी और अपनी छातियाँ नोचेगी, क्योंकि मैं ही ने ये फरमाया है। खुदा फरमाता है। बस खुदा यूँ फरमाता है कि चूँकि तू मुझे भूल गई और मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए अपनी बदसाती और बदकारी की सज़ा उठा। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया, ऐ आदमज़ाद, क्या तू आहुला और आहुलीबा पर इल्ज़ाम ना लगाएगा? तू उनके घिनौने काम उन पर ज़ाहिर कर, क्योंकि उन्होंने बदकारी की और उनके हाथ खून आलूदा हैं। हाँ, उन्होंने अपने बुतों से बदकारी की और अपने बेटों को जो मुझसे पैदा हुए आग से गुजारा कि बुतों की नज़र होकर हलाक हों। इसके सिवा उन्होंने मुझसे ये किया कि उसी दिन उन्होंने मेरे मख्तस को नापाक किया और मेरे सबतों की बेहुरमती की, क्योंकि जब वो अपनी औलाद को बुतों के लिए ज़िबा कर चुकीं तो उसी दिन मेरे मख्तस में दाखिल हुईं ताकि उसे नापाक करें। और देख, उन्होंने मेरे घर के अंदर ऐसा काम किया। बल्कि तुमने दूर से मर्द बुलाए जिनके पास कासिद भेजा, और देख वो आए जिनके लिए तूने गुस्ल किया और आँखों में काजल लगाया और बनाव सिंगार किया, और तू नफीस पलंग पर बैठी और उसके पास दस्तरख्वान तैयार किया और उस पर तूने मेरा बखूर और मेरा इत्र रखा, और एक अयाश जमायत की आवाज़ उसके साथ थी, और आम लोगों के अलावा बियाबान से शराबियों को लाए, और उन्होंने उनके हाथों में कंगन और सिरों पर खुशनुमा ताज पहनाए। तब मैंने उसकी बाबत जो बदकारी करते करते बुढ़िया हो गई थी कहा, अब ये लोग उससे बदकारी करेंगे और वो उनसे करेगी। और वो उसके पास गए जिस तरह किसी कस्बी के पास जाते हैं, उसी तरह वो उन बदसात औरतों आहुला और आहुलेबा के पास गए। लेकिन सादिक आदमी उन पर वो फतवा देंगे जो बदकार और खूनी औरतों पर दिया जाता है, क्योंकि वो बदकार औरतें हैं और उनके हाथ खून आलूदा हैं। क्योंकि खुदा यूँ फरमाता है कि मैं उन पर एक गिरोह चढ़ा लाऊंगा और उनको छोड़ दूंगा कि इधर उधर धक्के खाती फिरें और गारत हों, और वो गिरोह उनको संसार करेगी और अपनी तलवारों से उनको कत्ल करेगी। उनके बेटों और बेटियों को हलाक करेगी और उनके घरों को आग से जला देगी। यूँ मैं बदकारी को मुल्क से मौकूफ़ करूँगा ताकि सब औरतें इबरत पजीर हों और तुम्हारी मानंद बदकारी ना करें। और वो तुम्हारे फिस्को फजूर का बदला तुमको देंगे
اور تم اپنے بتوں کے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤ گے تاکہ تم جانو کہ خداوند خدا میں ہی ہوں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔